हेलो स्टूडेंट्स, कैसी है मेरी क्लास आज? वेलकम। आज ना हम अर्थ के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मज़ेदार टॉपिक को एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो एक बात बताओ, कभी सोचा है कि हमारी अर्थ पर ज़मीन हर जगह सेम टू सेम क्यों नहीं है? कहीं देखो तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ और कहीं बिल्कुल फ्लैट ज़मीन। ऐसा क्यों होता है भाई? चलो आज मिलकर इस पजल को सॉल्व करते हैं। तो ये जो ज़मीन के अलग अलग शेप्स है ना, इन्हीं को कहते हैं लैंडफॉर्म्स। हिंदी में बोलते हैं भू आकृतियां। बेसिकली हमारी धरती पर जमीन के जो अलग अलग रूप और आकार हैं वही है लैंडफॉर्म्स। ओके, तो चलो सबसे पहले इसकी बुकिश डेफिनेशन देखते हैं जो किताबों में लिखी होती है। अ लैंडफॉर्म इज अ फिजिकल फीचर ऑन द सरफेस ऑफ आवर प्लैनेट अर्थ। इसका सिंपल सा मतलब है कि लैंडफॉर्म हमारी अर्थ की सरफेस यानी सतह पर कोई भी फिजिकल फीचर यानी कोई भी बनावट हो सकती है। अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझे ना, तो लैंडफॉर्म का मतलब है जमीन का शेप, सिंपल। और हमारी अर्थ पर मोटा मोटी 3 मेजर लैंडफॉर्म्स होते हैं। पहला माउंटेन्स यानी पहाड़, दूसरा प्लेटोज यानी पठार, और तीसरा प्लेन्स यानी मैदान। आज हम इन्हीं तीनों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। रेडी? तो चलो सबसे पहले डाइव करते हैं हमारे फर्स्ट लैंडफॉर्म में, द माइटी माउंटेन्स, मतलब हमारे ऊंचे ऊंचे विशाल पहाड़। अच्छा, तो एक पहाड़ को हम पहचानते कैसे हैं? इसके कुछ फीचर्स हैं। देखो, सबसे पहले तो ये अपने आसपास की जमीन से बहुत बहुत ज्यादा ऊंचे होते हैं, राइट? उनका जो बेस है यानी नीचे का हिस्सा वो चौड़ा होता है। फिर आती हैं इनकी स्लोप्स यानी ढलान, वो काफी खड़ी होती है। और बिल्कुल टॉप पर जो चोटी होती है ना, जिसे समिट या पीक कहते हैं, वो पतली या नुकीली होती है। अच्छा, एक सवाल है सबसे, क्या आप लोगों में से किसी ने कभी स्नो देखी है रियल में? स्नो क्या है पता है? वो बस जमा हुआ पानी ही तो है, फ्रोजन वाटर। और ये हमें बहुत ऊंचे पहाड़ों पर मिलती है, जैसे अपने हिमालयाज। पता है क्यों? क्योंकि जब हम बहुत ज्यादा ऊंचाई पर जाते हैं ना, तो वहां इतनी ठंड होती है कि पानी बर्फ बन जाता है। अब सोचो, पहाड़ों पर लाइफ थोड़ी मुश्किल तो होती होगी, है ना? ऐसी खड़ी ढलानों पर खेती कैसे करेंगे? बहुत मुश्किल काम है। इसीलिए वहां के लोग एक बहुत ही क्लेवर आइडिया यूज करते हैं, जिसे कहते हैं टेरेस फार्मिंग या सीढ़ीदार खेती। पता है इसमें क्या करते हैं? वो पहाड़ की ढलान पर ही ऐसी सीढ़ियों जैसे स्टेप्स काटकर खेत बना देते हैं। ब्रिलियंट, राइट? इससे उन्हें खेती करने के लिए थोड़ी सी फ्लैट जमीन मिल जाती है। चलिए पहाड़ों से नीचे उतरते हैं और अपने अगले लैंडफॉर्म पर चलते हैं। ये हैं प्लेटोज। इन्हें याद रखने का एक सिंपल सा तरीका है, इन्हें टेबल टॉप लैंड भी कहते हैं, मतलब बिल्कुल एक टेबल जैसी जमीन। तो एक प्लेटो की क्या खासियत है? देखो, ये भी आसपास की जमीन से ऊपर उठा होता है, पहाड़ की तरह। लेकिन एक बड़ा डिफरेंस है, पहाड़ की चोटी नुकीली होती है, राइट? प्लेटो की चोटी नुकीली नहीं होती। इसका टॉप सरफेस बिल्कुल फ्लैट होता है, एकदम टेबल जैसा। और हां, इसके किनारे यानी साइड्स खड़ी ढलान वाले हो सकते हैं। और सुनो, एक अमेजिंग फैक्ट बताऊं। दुनिया का जो सबसे ऊंचा प्लेटो है ना, द टिबेटन प्लेटो, वो इतना इतना ऊंचा है कि उसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, मतलब दुनिया की छत। सोचो जरा, कितनी कमाल की बात है ये। और अब आते हैं हमारे तीसरे और आखिरी लैंडफॉर्म पर, प्लेन्स यानी समतल मैदान। और पता है, ये वो जगह है जहां हम में से ज्यादातर लोग रहते हैं। दुनिया की मैक्सिमम पॉपुलेशन प्लेन्स में ही रहती है। तो प्लेन्स की सबसे बड़ी पहचान क्या है? बिल्कुल सही, ये दूर दूर तक फैली हुई फ्लैट जमीन होती है। ये ज्यादा ऊंचे नहीं होते, पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ की मिट्टी बहुत फर्टाइल होती है। अब फर्टाइल का मतलब क्या है? उपजाऊ। यहाँ फसलें बहुत अच्छी उगती हैं। पता है क्यों? क्योंकि पहाड़ों से जो नदियां आती हैं ना, वो अपने साथ अच्छी वाली मिट्टी, रेत सब बहा कर लाती हैं और यहाँ मैदानों में जमा कर देती हैं। इसीलिए ये जमीन खेती के लिए बिल्कुल परफेक्ट होती है। आप सोचो, प्लेन्स कितने इंपॉर्टेंट है। इसका अंदाजा बस इस एक नंबर से लगा लो। हमारे इंडिया में सिर्फ गंगा के मैदान में पता है कितने लोग रहते हैं? करीब 40 करोड़ लोग। जस्ट इमेजिन, ये हमारे देश की पॉपुलेशन का एक बहुत बहुत बड़ा हिस्सा है। तो हमने तीनों लैंडफॉर्म्स के बारे में जान लिया, माउंटेन्स, प्लेटोज और प्लेन्स। अब इन सबको जोड़ते हैं और समझते हैं कि इन लैंडफॉर्म्स का हमारी लाइफ से क्या कनेक्शन है। चलिए, तो क्लास खत्म करने से पहले एक फटाक से रिकैप करते हैं। आज हमने क्या क्या सीखा? 3 मेन बातें। पहली, कि अर्थ पर 3 मेन लैंडफॉर्म्स हैं,
माउंटेन्स, प्लेट्यूज और प्लेन्स। सिंपल। दूसरी, हर लैंडफॉर्म की अपनी अलग खासियत, अपना अलग मौसम होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट तीसरी बात कि लोग जिस लैंडफॉर्म पर रहते हैं उसी के हिसाब से अपनी लाइफ, अपने घर, अपने काम सब कुछ अडेप्ट कर लेते हैं, यानी उसके अनुसार ढाल लेते हैं। तो अब इस क्लास के बाद सबके लिए एक छोटा सा होमवर्क है। ज़्यादा नहीं, बस सोचना है। आप जिस शहर या गांव में रहते हैं वो इन तीनों में से कौन सा लैंडफॉर्म है? क्या आप एक पहाड़ पर रहते हैं, एक प्लेटो पर, या फिर एक मैदान में? पता लगाइए और अपने दोस्तों से भी डिस्कस कीजिए, ठीक है?